नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे कर्म फलदाता शनि के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आगामी 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के मध्य कर्म, न्याय, अधिकार और सेवा के ग्रह शनि वक्री चाल चलेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि शनि का यह वक्री चाल आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। जी हाँ, आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए शनि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री चाल चलते हुए किस प्रकार का परिणाम लेकर के आ रहे हैं, बड़े विस्तार के साथ जानेंगे। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो वक्री ग्रह बहुत ही पावरफुल होता है। उसके पास अच्छा और बुरा दोनों करने की क्षमता कई गुना ज़्यादा होती है। वक्री ग्रह को डेस्टिनी का प्लेनेट कहा जाता है, इसलिए जब ग्रह वक्री अवस्था से चलता है तो बहुत अधिक ठोस परिणाम प्रदान करता है। अतः आपको इस राशिफल को समझने के लिए अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी शनि की स्थिति का विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शनि जिस घर में विराजमान होगा वह घर इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएगा, जिसके चलते आपका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा फोकस वहीं पर चला जाएगा। इसके अलावा आप यह भी देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्र अवस्था में विराजमान है। अगर हाँ, तो फिर इसका प्रभाव आपके ऊपर 2 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए आपको अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी एक बार शनि की स्थिति का अच्छे से निरीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। जी हाँ, वैसे तो वक्री का मतलब उल्टा होता है, लेकिन कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, सभी ग्रह सीधी चाल से ही चलते हैं। लेकिन हम धरतीवासियों को ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए कई मामलों में वक्री चाल के दरमियान ग्रहों के परिणाम उल्टे हो जाते हैं। इसके अलावा क्या आपको मालूम है, वक्री ग्रह हमारे पुनर्जन्म के कारण को भी बताते हैं। अर्थात जो भी ग्रह जिस घर में वक्री होता है वह बताता है कि हमारे पिछले जन्म के बचे हुए कर्म उस घर से संबंधित बहुत अधिक है। इसलिए जब भी ग्रह वक्री होता है तो हमें अपने पुनर्जन्म के उस कारण को मिटाने का एक मौका अवश्य देता है। इसलिए आपकी कुंडली में जहाँ पर भी शनि बैठा होगा उसी जगह को अधिक प्रभावशाली बनाएगा और आपको एक मौका देगा कि आप अपने पुनर्जन्म के उस कारण को मिटा सकें। इसलिए वक्री ग्रह को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए शनि का यह वक्री चाल गोचर कुंडली में आपकी राशि से 11वें स्थान में होने के लिए जा रहा है। वैसे तो शनिदेव आपके लिए कोई अति विशिष्ट कारक ग्रह के रूप में कार्य नहीं करते, लेकिन फिर भी आपके 11वें स्थान और आपके 10वें स्थान के मालिक बनते हैं। अब आपके कर्म स्थान और आपके लाभ स्थान के मालिक का वक्री होना अर्थात टेढ़ी गति से चलना यह बताता है कि इस समयावधि में आपको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात यह रहेगी कि शनि अभी वर्तमान समय में अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से आपके इनकम के घर से गोचर कर रहे हैं और उनकी जो वापस आने की टेंडेंसी है वह भी स्वयं की राशि की तरफ है, अर्थात मकर राशि की तरफ, जो कि आपके लिए कर्म स्थान में आती है। इसलिए इस समयावधि में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह दोनों के दोनों अच्छे स्थान माने जाते हैं। हालांकि यहाँ पर यह बात भी अवश्य अपने ध्यान में आपको रखना चाहिए कि शनि आपके 10वें स्थान अर्थात कर्म स्थान के मालिक बन करके टेढ़ा होने के लिए जा रहे हैं। फलतः आपको इस समय अपने प्लान में बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा। यानी कि आपने जो कुछ भी सोच लिया है, ठान लिया है कि हाँ अब यह करना है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आप देखेंगे कि उनमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ आपको मिलेगा, अर्थात बहुत सारे बदलाव आपको करने पड़ेंगे। इसलिए थोड़ा अलर्ट तो आपको रहना पड़ेगा। इसके लिए या तो आप फिर प्लान बी या फिर प्लान
प्लांसी भी तैयार रखिए, यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जब ग्रह वक्री होता है तो बिल्कुल इसी प्रकार का परिणाम प्रदान करने लगता है। जी हाँ, इसलिए पहले से ही आपको इस मामले में थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। अब देखिए, आपके 11वें स्थान से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपकी राशि को, आपके लग्न को दृष्टिगोचर करेंगे। सप्तम दृष्टि से संतान स्थान को देखेंगे और यहाँ पर देखा जाए तो इनकी जो अष्टम दृष्टि होगी, इनकी जो दसम दृष्टि होगी वह आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी। वैसे तो शनि की दृष्टि को कुछ मामलों में बिल्कुल भी खराब माना जाता है, जैसे कि यह आपके लग्न, आपकी राशि को देख करके स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ आपको देंगे। और वक्री शनि जब देखते हैं लग्न को या फिर राशि को तो इस प्रकार की समस्याएं अवश्य ही देखने को मिलती है। 8वें भाव को देखेंगे। 8वां भाव किस चीज़ का होता है? तो ये हमारे पूर्व जन्म को बताता है, समाधि को बताता है, हमारे पितरों को, पुरखों को बताता है। इसलिए इस समयावधि में उनकी सेवा करना, उनके नाम पर अगर आप दान पुण्य का कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। शनि अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम स्थान को देखेंगे, अतः संतान को लेकर के अचानक ही कुछ कंसर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इसलिए इस समयावधि में थोड़ा सा आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। बाकी शनि उतना ज़्यादा आपको नेगेटिव परिणाम प्रदान नहीं करेंगे। जी हाँ, अब अगर उपाय के बारे में बात करें तो देखिए, भगवान शिव शनि देव के इष्ट देव माने जाते हैं। परिणाम स्वरूप अगर आप शिव की उपासना करते हैं तो इससे शनिदेव प्रसन्न होकर आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। इसलिए इस धरती पर शिव की जागृत आराधना करना चाहते हैं तो हनुमान जी की शरण में चले जाइए। क्योंकि शिव स्वरूप हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इसके अलावा देखिए, इस धरती पर भगवान शिव के 2 जागृत स्वरूप माने गए। एक तो होता है प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग और दूसरा होता है प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष। तो यहाँ पर शनि के 2 रुद्राक्ष कहे गए। एक तो होता है 7 मुखी रुद्राक्ष और दूसरा होता है 14 मुखी रुद्राक्ष। देखिए, 7 मुखी रुद्राक्ष को विशेष रूप से धन देने की क्षमता वाला रुद्राक्ष कहा जाता है, यानी कि 7 मुखी रुद्राक्ष में धन देने की ताकत विशेष होती है, इसलिए हम इसे लक्ष्मी जी का रुद्राक्ष भी कह सकते हैं। लेकिन 14 मुखी रुद्राक्ष में शनि की हायर डायमेंशन देखने को मिलता है। यह थोड़ा सा महंगा मिलता है, अतः जिन लोगों के पास अर्थ है वह लोग 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और जिनके पास अर्थ की कमी है वह 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। दोनों ही प्रॉफिटेबल साबित होंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपनी श्रद्धा के आधार पर, जितना आपके पास अर्थ है उसी के आधार पर आप रुद्राक्ष खरीद करके धारण कीजिए। बाकी यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।